जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में जयेश महापंचायत ने बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ाई है। जानिए क्या है कारण। आदिवासियों के प्रणेता रघुनाथ शाह एवं शंकर शाह के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में कृषि उपज मंडी देवरी में जयेश महापंचायत का आयोजन किया गया। आदिवासी समाज के सम्मेलन में जुटी हजारों लोगों की भीड़ ने कांग्रेस और भाजपा जैसे बड़े दल की नींद उड़ा दी है, जिसमें देवरी क्षेत्र के अलावा सागर जिला, नरसिंहपुर, रायसेन, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह से बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में जयेश संगठन के प्रदेश पदाधिकारी, ओबीसी महासभा के पदाधिकारी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आदिवासी समाज को जागरूक करने और एकता के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने पर जोर दिया। वक्तों ने कहा कि आदिवासी समाज के लोग लालच में न आए और आगामी चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को वोट न देकर आदिवासी समाज से खड़े होने वाले प्रत्याशियों को चुनकर सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करे, ताकि आदिवासियों को अपने अधिकार और कर्तव्य के पीछे दूसरे दलों के नेताओं के पीछे भागना न पड़े। जयेश संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि इस बार प्रदेश में राजनीति में बड़ा कदम उठाने जा रही है। आदिवासी इलाकों में बड़ी संख्या में प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेगी। सागर जिला में आदिवासी बाहुल्य विधानसभाओं में 3 प्रत्याशी खड़े किए जाने की बात कही है, जिसमें देवरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में जयेश के जिला अध्यक्ष रजत दीवान का नाम सामने आया है। राष्ट्रीय और समिति सदस्य ओबीसी महासभा के वैभव सिंह ने कहा कि महारानी दुर्गावती की इतनी अधिक संपत्ति थी, आज कहाँ है यह किसी को पता नहीं है, लेकिन यह संपत्ति सरकार के पास है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की समस्याओं को विधायक और सांसद नहीं उठाएंगे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पर निशाना साधते हुए कहा कि लोधी समाज ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वह लोधियों का भला नहीं कर पा रही। आदिवासियों का क्या भला कर पाएंगी, ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। उन्होंने 1842 एवं 1857 की क्रांति का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पूर्वज ताकतवर थे कि उन्होंने 18 महीने तक अंग्रेजों को नरसिंहपुर में घुसने नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि संविधान हमारा रक्षक है, लेकिन भाजपा इसको खत्म करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, राहुल सिंह और प्रद्युम्न सिंह को भाजपा ने मंत्री बनाया, अब वह भाजपा की मलाई चाट रहे हैं। जयेश प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष रविराज बघेल ने कहा, जिले के 3 मंत्री गोविंद सिंह, गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह की देन ये सड़कें हैं जिसमें अच्छे गड्ढे हैं, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की वॉशिंगटन की सड़कें रास्ते में देखी, बहुत आनंद आया। उनकी गाड़ी के नट बोल्ट गिर गए, लेकिन बुजुर्गों के आशीर्वाद से कार्यक्रम तक पहुंच गए, क्योंकि सड़कों में गड्ढे और होटल किलोमीटर में हैं और नेता खुद का विकास कर रहे हैं और आदिवासियों को उजाड़ रहे हैं। महापंचायत को जयेश प्रदेश अध्यक्ष इंद्रपाल मरकाम सहित बड़ी संख्या में विभिन्न पदाधिकारी ने संबोधित किया। जयेश जिला अध्यक्ष रजत दीवान ने महापंचायत के समापन पर आभार माना। इसके बाद आदिवासी एवं युवतियों ने लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। लोग अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों में छोटे भैया नेता बनकर उनका सहयोग करते हैं, हमारी समाज का फिर वो 5 साल मिलके शोषण करते हैं। आप इस भारत के मूल निवासी हैं और इस भारत के आपके पूर्वज राजा महाराजा रहे रघुनाथ शंकर साई जी, रानी दुर्गावती जी, दलपत साई जी। इसके अलावा झंडे और डंडे के अलावा कोई चीज नहीं मिली। अभी मोदी जी आएंगे या कमलनाथ जी आएंगे, आदिवासियों को भर भर के ले जाएंगे अपनी आम सभा में। सिर्फ वोट राजा तो हम बनाते हैं, 2% वाले राजा थोड़ी बनाते हैं, सिर्फ हमारी वोट से ही विधायक सांसद बना देते हैं हम।
और हमारे 4-5 जिले में जैसे विदिशा है, रायसेन है, सागर है, नरसिंहपुर है, जौनपुर है, अन्य जिलों में आदिवासी सीट ना तो सांसद की है ना विधायक की है। आने वाले 2028 में फिर से लोकसभा विधानसभा का परिसीमन होगा। आप अभी से इस तैयारी में जुट जाएं, अपना परसेंटेज, अपना वोट बैंक राजनीतिक पार्टियों को बता दें कि हमने हमारी देवरी विधानसभा में 70,000 वोट जेएस के खाते में गई है। किसी भी दल से हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि आदिवासी और लोधी इकट्ठे लड़े, ठीक है, इस बात को भूलना नहीं। हम इकट्ठे हैं, ये जो मुट्ठी अब फूल मिले थे हमें 2-4 फूल, हमने भी टूट गए। जब भी टूट गए सो बिखर गए। सो तुम्हारे सब जने जुड़ के जैस की माला में सब समा जाओ और अपन ये तीन ही माला इकट्ठी कर ले हैं, पिछड़ा वर्ग की, आदिवासियों की और दलितों की, और फिर हम देंगे ना जूता मिला के जिसको देना, कोई दिक्कत नहीं। एक हमारी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लोधियों के नाम पे मुख्यमंत्री तक बन गई, पर लोधियों तक को भला नहीं कर पाए। हमें बताओ कौन लोधी खड़ो हो जाए पूरे मध्य प्रदेश में कि हम आओ भला भला। जब तुम लोधियों का भला नहीं कर सकते तो तुम आदिवासियों का क्या भला करोगे, दलितों का क्या करोगे और पिछड़ा वर्ग का क्या करोगे? ये तुम्हारा चरित्र है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा आपको। आपके वर्ग में भी वो लोग हैं, हमारे वर्ग में भी वो लोग हैं, और ये लोग नहीं चाहते हैं, ये दलाल बन जाते हैं साले। ये नहीं चाहते हैं कि हमारे वर्गों के अधिकार मिलें, क्योंकि जब हमारे वर्गों के अधिकार मिल जाएंगे तो हमें इनके पीछे नहीं घूमना पड़ेगा। इस बात को बड़ा स्पष्ट समझिए आप। बहुत संघर्ष किया है। 18 मलाई खाते रहेंगे, वो दूसरे विदेशों से आए और आके हम पर शासन कर रहे हैं, हमारी जमीनें हड़प ली योजनाओं के नाम पर। आज महारानी दुर्गावती, एक जबलपुर में तालाब है जिसमें वो स्नान करने जाती थी, उनका खुद का तालाब है, वहां पर भाजपा के नेता की मूर्ति लग गई। दादा मरकाम आए थे, मैं उस आंदोलन में 13 या 14 दिन शामिल रहा। उस हड़ताल में हमने लोधी समाज की बैठक करी और लोधी समाज की बैठक में ये बोला कि आप इतिहास देखिए, लोधी और आदिवासी साथ मिलकर लड़ा, हमको सहयोग करना है उनका कि नहीं करना है। 3 गाड़ी भर के 22 लोग हम लोग गए थे और मैं पूरे 14 दिन उस आंदोलन में शामिल रहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति तुमने हमारी रानी के तालाब पे लगा दी। आज से 200 साल बाद लोग समझेंगे जो पंडित जी तालाब खुदवा गए थे। हमारा नाम कौन लेगा भाई? गलत बोल रहे कहाँ? 200-500 साल बाद जब वह मूर्ति टंगी रहे होते दुर्गावती हमको चीन है, तुमने तो धर दी मूर्ति, तुम्हारी सरकार है। हमारे अधिकारों का हनन इस तरीके से किया जा रहा। महारानी दुर्गावती की कितनी संपत्तियां थी, आज कहाँ है वो संपत्ति? सब सरकार ने चाप ली। सरकार किसकी? सरकार तुम्हारी, हम है ही नहीं सरकार में। हमारे अधिकारों को तुम दमन करते हो। और हम उस बात को याद करके बैठे कि जब हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़ सकते तो इनकी कोई औकात नहीं, इनको 5 साल में बदल दो तुम, और बदल दो। जो तुम्हारे अधिकार ना दे, जो तुमको नौकर बनाने तो लाओ, उसको बदल दो। जिस आदिवासी ने देश में अपना खून लगाया है, अगर कोई सोचता है वो हमारा नौकर बनेगा तो हम उसको लात मार के अलग करेंगे। हम डरेंगे दमेंगे नहीं, हम शिक्षित होंगे, हम पढ़ेंगे। संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धारा 340, धारा 341, धारा 342 पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी के लिए पूरी व्यवस्था करके दी है उस बड़े आदमी ने। तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा संविधान हमारा रक्षक है और ये भारतीय जनता पार्टी इसको खत्म करना चाहती है। क्यों खत्म करना चाहती है भाई? जिससे तुम्हारे ऊपर शासन किया जा सके। इस बात को दिमाग में बिठा लो। मेरे जोर से बोल रहा हूं, उसका कारण है हमारे ऊपर सत्ता
कभी सवार नहीं हो सकती अगर हम सक्रिय रहें। अगर हम सक्रिय नहीं हैं तो सत्ता हम पे सवार रहेगी और हमको विधायक होगा पाऊंगा जितने घूमते हैं ये इनके पीछे दौड़ना पड़ेगा। हमारे घर से 2 विधायक हैं, 2 ही मंत्री बने घूम रहे हैं अभी। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, प्रद्युम्न सिंह और राहुल सिंह। परंतु मूल निवासियों की लड़ाई नहीं लड़ते, भाजपा की मलाई चाट रहे हैं। उमा भारती मुख्यमंत्री बन गई, भाजपा की मलाई चाट रही है और सिर्फ ये चाहते हैं कि इन वर्गों को आप जय श्री राम फलाना ढिकाना। अरे मैंने बोला भैया आपको राम पे इतना विश्वास है, मैं भी भरोसा करता हूँ। आप मंदिर में जाके भजन करो ना, वोट मिल जाएगी अपने आप। जनता के बीच क्या आ रहे थे भाई, कौन हम वोट चाहने भगवान के नाम पे तो तुम मंदिर में जाओ, जनता में क्यों आते हो? जातिगत बैठते क्यों करते हो? गलत बोलता हूं आप बताइए। क्योंकि लंबी दूर से भी आए हैं, रास्ते में गड्ढे भी अच्छे आए। गोविंद सिंह राजपूत की देन की वजह से, गोपाल भार्गव की वजह से, भूपेंद्र सिंह जी की वजह से अच्छे गड्ढे भी मिले, अच्छा भी लगा, आनंद भी आया। मंत्री है शायद 2-3। अब ऐसा लगा माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी जगह जाते हैं, हमारे प्रदेश के शिवराज सिंह जी चौहान बोलते हैं मध्य प्रदेश की सड़कें तो वाशिंगटन जैसी है। अब मुझे ऐसा लगा कि सागर संभाग में जा रहे तो कांच वास की सड़क मिलेगी। अब पता चला एक इतना बड़ा गड्ढा है तो गाड़ी का नट बोल्ट गिर गया। ये तो अच्छा हुआ महापुरुषों का आशीर्वाद था हमारे साथ, वरना हम रास्ते में कहीं पड़े रहे होते सब लोग। और हाँ, सड़क तो गड्ढे में है और पता चला उनकी होटलें किलोमीटर में है। तो वो अपना खुद का विकास कर रहे हैं आदिवासियों को उजाड़ कर। इसलिए आदिवासियों को एक होने की आवश्यकता है। ये बंद कर दीजिए, ये मैं फलाना हूं, मैं इसका नेता हूं, उसका नेता हूं, ठीक है, जिसमें जहां रहना रहिए, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आदिवासियों की बात जब आए सबको एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि साथियों, ये कहावत है, आपने वो संकल्प ऐसा लेकर जाए कि भविष्य में गुना जैसी घटना, मानपुर जैसी घटना आपके यहाँ कभी कोई करने की भी कोशिश भी करे या सोचे भी, तो मैं कह रहा हूं वो सीधी में जिस तरह से वो पेशाब कांड हुआ ना, उसकी ऐसी हालत कर देना कि वो पेशाब करने का यंत्र ही गायब कर देना उसका। तत्काल ऑन द स्पॉट फैसला, ऑन द स्पॉट फैसला, बाद में कोई नहीं देखता। इधर हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है, तूने एक मारा हमने दूसरा मार दिया, बात खत्म, हिसाब बराबर, बाकी कोर्ट में चलने दो, ये लफड़े चलते रहेंगे। लेकिन यदि आपने ऑन द स्पॉट फैसला नहीं किया तो कोर्ट कचहरी में आप लोग ऐसे चलते रहोगे। अब ये मत सोचना कि मैं किसी को भड़का रहा हूं, चमका रहा हूं या उत्साहित कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि सिर पे पेशाब करोगे और बहन बेटी का बलात्कार करोगे तो उसकी सजा ऑन द स्पॉट करने की जवाबदारी आपकी खुद की है। मैं चुपचाप सिर पे पेशाब कर रहे हैं और मैं नीचे देख लूँ तो ये मुझे डूब के मर जाना चाहिए, सीधी बात है। मेरे घर में मेरी बहन बेटी का बलात्कार हो जाए, मैं चुपचाप बैठे रहूं तो मुझे डूब में मर जाना चाहिए। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अभी जाओ जो उन्होंने कर दिया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो हो गया वो हो गया। न्यायालय है, न्यायालय पे हम पे भरोसा भी, हम उन पर भरोसा कर रहे हैं, हम लोग आंदोलन के माध्यम से न्याय की उम्मीद भी करते हैं और करते आ रहे हैं। लेकिन भविष्य में इस तरह की कोई घटना करने की सोचे और आपके क्षेत्र में यदि ऐसी कोई विचारधारा पनप रही हो तो मैं आपको संकल्प दिलवाना चाहता हूं या आप मन में ये ठान लें कि हम उसको वहीं पर मौके पर ही सबक सिखाएंगे। और यदि आप ये सब सीख गए तो हमारा यहाँ आना सफल है, हमारा यहाँ आकर आपके बीच में बात रखना सफल है। हम जो सामाजिक विचारधारा पशु बाजार में बेचे जाते थे, आज आउटसोर्सिंग सिस्टम के माध्यम से इन्होंने हमारे पढ़े लिखे युवाओं के साथ जो छलावा किया है, उनको मंडियों में खड़ा कर दिया है। उनके टेंडर लगाए जाते हैं कि सिंचाई विभाग में 40 आउटसोर्सिंग सिस्टम के लड़के चाहिए, नल विभाग में 15 लड़के चाहिए, बिजली विभाग में 150 लड़के चाहिए, और जिनकी वेतन 50,000 होना चाहिए उनका 5-5 हजार में दोहन कर रहे हैं। ये अब हम नहीं सहेंगे अत्याचार अपने ऊपर। कोई करता है 8 घंटे ड्यूटी, कोई करता है 18 घंटे ड्यूटी, कोई इनके पास नियम कानून नहीं है, कोई श्रम कानून नहीं है, कोई इनके पास वेतन का निर्धारित मापदंड नहीं है।
है, अब हम जाग गए हैं, अब हमारे साथ अत्याचार होने वाला नहीं है। ना हम किसी प्रकार से सहेंगे अत्याचार, चाहे जिस स्थिति में हो, चाहे वो जो भी हो, हमें सदन में एंटर मारना है। आज हमारे डॉक्टर हीरालाल अलावा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने सोती हुई कौम को जगाया है। आज उन्होंने हमारे को नेतृत्व क्षमता प्रदान करने के लिए जगाया है। उन्होंने कहा चाहे वो वार्ड मेंबर का चुनाव हो, चाहे आपका जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे जनपद का चुनाव हो, मगर चुनाव लड़िए, चुनाव ही सब कुछ है। अगर चुनाव नहीं है तो कुछ नहीं है दोस्तों। हमें 1000, 1500, 1200, 1100 वे बोले 1500 झटके जाओ, हम तो 3000 दे रहे। ये इस प्रकार का नाटक में अब हमको छलना नहीं है। वो कह रहे हम सिलेंडर 500 का दे, वे कह रहे हम 450 में दे रहे। ये क्या बेवकूफी मचा रखी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है जब उनका चुनाव का समय आता है तब वो बोलते हैं भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। बेवकूफ बनाने के लिए नारे लगाते हैं। जब चुनाव जीत कर मंच पर पहुंच जाते हैं तो वो अपने शपथ ग्रहण के समारोह में ये भाषण बोलते हैं भाजपा का कहना साफ, हम तो जीते अपने आप, अब काहे का कर्जा माफ। इन बेवकूफों को मामा जी अब तुम्हारी दोगलापन चलने वाली नहीं है। अब वैसे तो हमारी भी 50-55 की उम्र हो गई है, हमारे बच्चों के हैं वो मामा, हमारे मामा नहीं है। हमारे तो पत्नी के मोहमोले भाई हैं। अब भाई हैं तो तुम समझ लो कि वे कुआं हैं। अब वे हमारे साले हैं, उस साले को मंच से खत्म कर दो, सत्ता से खत्म कर दो। वो मोहमोला साला है और अपनी घरवाले जो नोट गिनने की मशीन है वो हमारी सारा भी मोहमोली। सब खत्म करो इन लोगों को। अब केवल हमारे रजत दीवान जिंदाबाद रहेंगे। इसलिए सभी लोग बिल्कुल कसम करके इस मंच में जाएंगे। आप सभी आदिवासी भाइयों बहनों से मेरा करवत निवेदन है, माताओं बहनों से मैं चरण वंदन कर रहा हूं। अगर ऐसा हीरा लाल खोदोगे, एक हीरा लाल अलावा जो मनावर में है, तो एक कोहिनूर हीरा जो अपने रजत दीवान जी है, इसको खोना नहीं है। चाहे हमें जो कुछ करना पड़े, सदन फेंक के रहेंगे हम। इसके लिए हमें खून पसीना, हमारी जायदाद लग जाएगी तो हम लगाएंगे। इस कार्यक्रम को उन्होंने जो किया, यहाँ पे मंच पे बहुत सारे लोग हैं और ये इशारा कर रहे हैं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि समय और वक्त को पहचानो। अपने भाइयों को, अपने बच्चों को सबसे पहले स्कूल भेजना है, उनको बिल्कुल हर हाल में शिक्षित करना है। जब शिक्षा की ओर वो जागृत हो जाएंगे, उन्हें संविधान के बारे में सिखाना है और अपने हक अधिकारों के बारे में बताना है। और चुनाव लड़ने से नहीं चूकना है, ये बात याद रख लो। अगर हम और आप हीरालाल अलावा जी को मानते हैं तो चुनाव में अपनी भागीदारी होना बहुत आवश्यक है। जब तक हम सदन में नहीं जाएंगे, अपन को ये कहेंगे हम तुम्हारी मूर्ति बनवाए दे रहे, तुम्हारा मस्जिद बनवाए दे रहे, तुम्हारी मड़िया बनवाए दे रहे। इसमें ये लोग बेवकूफ बनाते रहेंगे। यह बेवकूफगिरी अपन को अब नहीं सहना है, उनको सबक सिखाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को ओबीसी के अधिकार भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। 230 में से एक भी सीट हम जीतने नहीं देंगे। इसको स्पष्ट तौर पे आप समझ लीजिए। पिछड़ा वर्गों के, दलितों के, आदिवासियों के जब तक संपूर्ण संवैधानिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे, हम सब मिलकर भाजपा को हरा देंगे। या जो भी पार्टी हमारे अधिकार नहीं देती है और उनका हनन करती है, हम उन पार्टियों को निपटा देंगे। 98% जनसंख्या हमारी है। मेरा दीवान जय जलाध्यक्ष सागर। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़े शर्मी की बात है, यहाँ कम से कम 3 विधानसभा ऐसी हैं जहाँ आदिवासी वोट की निर्णायक भूमिका में है, लेकिन एक भी सीट पर न राष्ट्रीय पार्टियाँ टिकट जारी कर रही हैं आदिवासी कैंडिडेट को, और ना इन सीटों को आदिवासी घोषित कर रही हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर अब जैस मैदान में है। आगामी विधानसभा चुनाव में जैस निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ेगा डॉक्टर हीरालाल अलावा जी के समर्थन में। आगामी विधानसभा में आदिवासी समाज के जो युवा है अब जाग चुके हैं और 70-75 साल आज़ादी के होने के बाद भी जो राजनीतिक दल जो पुराने नेताओं को जो पंगु हो चुके हैं,
उन लोगों को सबक सिखाने के लिए जयस मैदान में उतरा है। और आने वाला जो जनरेशन है, जो जिनको हम जिता के विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं, वो जाकर वहाँ सो जाते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, बोलते नहीं, रोते हैं, गाते हैं। उनको सबक सिखाने के लिए हम नए युवाओं को हम जिम्मेदारी दे रहे हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में वर्तमान की जो सरकार है, हमारे मुद्दे जो अभी तक हमारी जो मांगे, हमारी जो हक अधिकार हमको मिलना चाहिए, वो नहीं मिले हैं। इसलिए इस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। साथ ही दूसरे भी जितने राजनीतिक दल हैं, उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं, उनसे भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे युवाओं को मौका दीजिए, वरना उनकी स्थिति हम खराब करने वाले हैं। देखिए, जैसे एक सामाजिक संगठन है और निश्चित ही 2023 की विधानसभा में युवाओं ने मन बनाया है कि 2023 की विधानसभा में पढ़े लिखे जो योग्य, जो शिक्षित जो युवा हैं, उनको विधानसभा में पहुंचाने की जो तैयारी है, समाज यदि अगर हम लोगों को मार्गदर्शन करे, अपना आशीर्वाद दे, तो निश्चित ही हम लोग इस बार विधानसभा में पहुंचाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और अभी वर्तमान समय में जो स्थितियाँ हैं, जिसमें हम लोगों ने 80 सीटों पे हम लोगों ने एक रूपरेखा बनाया है, जिसमें 47 जो सीटें हैं वो आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। और ऐसे जो अन्य जो सीटें जिसमें आदिवासी समाज के जो मतदाता हैं, लगभग 32 से 35 सीटें ऐसी हैं जिनमें आदिवासियों की बहुलता है। ऐसे सीटों पे हम लोगों ने इस बार के विधानसभा में युवाओं ने तय किया है कि विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित ही आदिवासी की जो विचारधारा है, ऐसी जो जयस की जो विचारधारा है, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे युवाओं को निश्चित ही हम लोग सदन में पहुंचाने के लोगों ने एक योजना बना रहे हैं। आज जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है आदिवासी समाज का, इसे क्या चुनावी रूप का माना जाए? देखिए, ये हम लोगों का निरंतर ये जयस महापंचायत का कार्यक्रम सभी पूरे मध्य प्रदेश में चलता रहता है। हम लोग जो समाज के जो जितने भी जो लोग हैं, हम लोगों से हम लोग एक मंच पे आके हम लोग अपनी विचारधारा की हम लोग बात करते रहते हैं। आप यदि अगर इसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पे अगर देखना चाहते हैं, तो निश्चित ही ये हमारे समाज की एक ताकत है। और निश्चित ही ये ताकत के है, सकारात्मक रूप से हम लोग इस ताकत का उपयोग करेंगे। तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।